हेलो ऑल, वेलकम टू मिनटेक सर्विसेज। आज के टॉपिक में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो एंड हाउ टू इंस्टॉल इट। सो लेट्स सी व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। सो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो इट्स एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसको जो है माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। बाय यूजिंग दिस, इसको यूज़ करते हुए आप लोग कोई भी तरह के एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, लाइक वेबसाइट, सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन, एपीआई, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस एंड एज्योर एप्लीकेशन। विजुअल स्टूडियो जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जैसे कि सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, पाइथन, एफ शार्प, एक्सेट्रा। Visual Studio using you can simple build your applications. Now हम देखेंगे उसके बाद कि व्हाट इज द सम की फीचर्स ऑफ विजुअल स्टूडियो। देर आर सम की फीचर्स ऑफ विजुअल स्टूडियो। फर्स्ट, पहले नंबर पे है फर्स्ट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मीन्स जब भी आप कोई भी कोड करेंगे विजुअल स्टूडियो के अंदर, तो ऑटोमेटिकली ये आपको जो है कुछ सजेशंस प्रोवाइड करेगा। जैसा कि अगर से आपने कुछ लिखा है कंसोल, तो ये जैसे आप लोग कंसोल लिखेंगे उससे रिलेटेड ये क्या करेगा, चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली जो है सजेस्ट करेगा, उससे रिलेटेड क्लासेस, मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट फीचर है इसका मल्टीलिंगुअल सपोर्ट। विजुअल स्टूडियो जो है बहुत सारे लैंग्वेजेस को जो है सपोर्ट करता है, यानी कि विजुअल स्टूडियो का यूज़ करते हुए आप बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप कर सकते हैं, जैसे सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, पाइथन एंड एफ शार्प। उसके बाद थर्ड फीचर्स है डिबगिंग। ये फीचर्स के जरिए तुम विजुअल स्टूडियो के अंदर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इजीली लाइन बाय लाइन डिबग कर सकते हैं। और उसके बाद फोर्थ की फीचर्स है इसका एक्सटेंसिबिलिटी, यानी कि सपोज आपको जो है विजुअल स्टूडियो के एक्सटेंशन को एक्सटेंड करना है, तो आप एनी टाइम विजुअल स्टूडियो के अंदर एक्सटेंशंस और उसके अंदर कुछ प्लगइन्स आप इंस्टॉल करके विजुअल स्टूडियो की फंक्शनैलिटी को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ टू इंस्टॉल ए विजुअल स्टूडियो। आपको जब भी विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना है तो आपको जो ये लिंक्स पे जाना है, या फिर इसके अलावा आप जो है डायरेक्टली जो है आप ब्राउजर्स पे जा सकते हैं, और ब्राउजर्स पे जाने के बाद आपको सर्च करना है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो। नाउ प्रेस एंटर। सो यू शुड हैव टू, नाउ यहाँ पे आपको जो है पहले वाली लिंक को ओपन करना है। जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे नेविगेट होंगे visualstudio.microsoft.com एंड डाउनलोड्स। जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास तीन फीचर्स है, एक में है कम्युनिटी, दूसरे में है प्रोफेशनल, थर्ड वन पे है एंटरप्राइज। कम्युनिटी जो ये जो एडिशन है ये टोटल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये स्टूडेंट्स के लिए है और जो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर्स के लिए है, और ये इंडिविजुअल के है। तो एज हम जो अभी लर्न कर रहे हैं तो हम लोग अभी जो है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी को डाउनलोड करेंगे। तो आपको जस्ट फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। जब आप फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपको जो है एक इंस्टॉलर फाइल डाउनलोड करके देगा। जिस तरीके से राइट साइड में ये देखिए इंस्टॉलर फाइल डाउनलोड हो गया। आपको क्या करना है, ये फोल्डर को ओपन करना है। जब आप ये फोल्डर कंटेंट को ओपन करेंगे तो आपको जस्ट क्लिक करना है विजुअल स्टूडियो सेटअप। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद पूछ रहा है आपको विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर आपको कंटिन्यू करना है क्या? यस, हमको इसको कंटिन्यू करना है। क्लिक ऑन यस। नाउ विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल नेक्स्ट विंडो। आपको जो है ये जो कंटिन्यू का जो बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके जो इंस्टॉलिंग जो फाइल है स्टार्टिंग पे ये जो है उसको डाउनलोड करेगा, और साथ ही साथ में उसको क्या करेगा, इंस्टॉलेशन भी करते जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है डाउनलोड इंस्टॉलर फाइल जो कंप्लीट एक डाउनलोड हो चुका है, और साथ ही साथ में इसको उसने इंस्टॉल भी कर लिया है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ये थिंग जब कंप्लीट हो जाएंगे तो ये एक नेक्स्ट विंडो देगा, जहां पर आपको जो है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से विजुअल स्टूडियो के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। जैसा कि अभी जो है मेरे पास अभी हमको जो है सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ें इंस्टॉल करना है। एक है ASP.NET वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें, ताकि हम लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और एनी वेब फाइल के रिलेटेड एप्लीकेशंस के फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप में आपके .NET डेस्कटॉप डेवलपमेंट, ये सेकंड चीज़ को आपको इंस्टॉल करना है, ताकि आपका .NET फ्रेमवर्क, C# लैंग्वेज, कंसोल एप्लीकेशन
ये सभी जो है इंस्टॉल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बॉटम में जो है ये शो करा रहा है कि टोटल स्पेस रिक्वायर 9.8 GB। तो दो चीज़ों को आप लोग चेक करेंगे, फर्स्ट ASP.NET एंड वेब डेवलपमेंट, और सेकंड वन इज .NET डेस्कटॉप डेवलपमेंट। उसके बाद आपको जस्ट क्लिक करना है इंस्टॉल। जब आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी 22 जो है ये इंस्टॉल होगा। अब जब ये इंस्टॉल होगा तो ये इंस्टॉलेशन का टाइम यहाँ पे बहुत सारा लेगा। ये इट्स डिपेंड ऑन योर इंटरनेट और नेटवर्क बैंडविड्थ और कनेक्टिविटी। सो देखिए अभी ये पर सेकंड 4 MB इंस्टॉल कर रहा है। जब ये डाउनलोड भी करेगा और साथ ही साथ में नीचे ये प्रोग्रेस लाइन है ये उसको इंस्टॉल भी करेगा। अब अप्रोक्सीमेटली समटाइम्स ये 15 मिनट्स लेगा, समटाइम 10 मिनट्स, और कुछ टाइम में इसको 20 मिनट्स भी लगेंगे। जब तक ये इंस्टॉल होता है जब तक इसको मैं जो है स्टॉप करके रखूंगा रिकॉर्डिंग्स को। तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, डाउनलोड अभी 15% डाउनलोड हुआ है और 9% जो है इंस्टॉलेशन हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है ये मेरा डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है और 9 इंस्टॉलिंग भी पैरेलल जो है हो चुकी है, जो कि 96 हुआ है, और अभी कुछ ही सेकंड में ये जो है कंप्लीट हो जाएगा। सो ये अप्रोक्सीमेटली मुझको जो है ये 12 to 15 मिनट्स लिया है ये कंप्लीट डाउनलोड और इंस्टॉलेशन के लिए विजुअल स्टूडियो। जब भी ये विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा सो ये क्लोज होकर जो है आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। सो यहाँ पर हम वेट करेंगे कि इंस्टॉलेशन जो है कुछ कंप्लीट हो जाएगा ये, और ये कुछ टाइम लेगा, ये कुछ सेकंड्स लेगा इसको कंप्लीट होने के लिए। जब तक ये कंप्लीट होता है जब तक हम इसको जो है वेट करेंगे यहाँ पर। सो देखिए ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा आपको जो है ये विंडो जो है यहाँ पर नज़र आएगी। जैसे ही विंडो आपके पास यहाँ पे शो होगी तो इन द बैकएंड में क्या करेगा, वो विजुअल स्टूडियो को भी जो है एक विजुअल स्टूडियो के भी विंडो को वो ओपन करेगा। देखिए कि यहाँ पे विजुअल स्टूडियो का जो है ये विंडो ओपन हो रही है। ना यहाँ पर ये जो है मुझको गिटहब कोपायलट जो कि फ्री है अभी, ये साइन इन के लिए बोल रहा है, लेकिन मुझको अभी जो है साइन इन नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगा, उसको यहाँ से क्लोज करूँगा। नो, मे बी लेटर। सो यहाँ पे देखिए जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा आपके पास तीन ऑप्शन है, मॉडिफाई, लॉन्च एंड मोर। तो आपको क्लिक करना है ये लॉन्च के ऊपर। जैसे लॉन्च के ऊपर क्लिक करेंगे आप तो आपका जो है विजुअल स्टूडियो जो है ये ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए आपका ये विजुअल स्टूडियो ओपन होना स्टार्ट हो गया है। जैसे अब आप यहाँ पर आपको अगर से कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है विजुअल स्टूडियो के अंदर तो आप जो है इस बॉटम में एक ऑप्शन है कंटिन्यू विदाउट कोड। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो ओपन हो जाएगी कंटिन्यू विदाउट कोड। ये जो विंडो है ये मेन विंडो है आपके विजुअल स्टूडियो की। आप यहाँ से जो है फाइल में जाने के बाद न्यू प्रोजेक्ट करके आप कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पर बना सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो का यूज़ करते हुए आप वेब एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन, विंडोज़ एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेबसाइट, हर तरह के टाइप के एप्लीकेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर से एक बार इसको जो है क्लोज करके मैं इसको ओपन करूँगा। तो मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो को क्लोज कर दिया हूँ, इसको भी कंप्लीट क्लोज कर दिया हूँ। और आपको जो क्या करना है, सर्च बार में आएंगे आप यहाँ पे टाइप करेंगे DEVENV मीन्स डियो इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे देखिए कि ये विजुअल स्टूडियो का ऐप का ऑप्शन आ गया और यहाँ से हम इसको जो है ओपन करेंगे। देखिए तो सेम विंडो जो यहाँ पर ओपन हो चुकी है और यहाँ पे जो है आप कंटिन्यू विदाउट कोड करेंगे तो आप फिर से जो है विजुअल स्टूडियो की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप जो है फाइल में जाने के बाद न्यू पे क्लिक करने के बाद कोई भी एक प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कंसोल एप्लीकेशन किस तरह से क्रिएट करेंगे और हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग किस तरह से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग इसको मिलेंगे अब हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम और कंसोल एप्लीकेशन लर्निंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।